मौका परस्त चीन अपने कर्ज के जाल में छोटे देशों को फंसा रहा है। पाकिस्तान पहले से चीन के कर्ज के बोझ तले दबा है। श्रीलंका की हालत भी चीन ने पतली कर रखी है और अब शी जिनपिंग मालदीव को नया पाकिस्तान बना रहे हैं। चाइना की यूज एंड थ्रो पॉलिसी से पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन शायद मोइजू को यह बात समझ आ नहीं रही या वो इस बात को समझना चाहते नहीं। मालदीव अब पूरी तरीके से चीन का गुलाम बन चुका है। चीन की सरपरस्ती में वो आगे बढ़ने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ये जानते हुए भी कि उनके देश का अंजाम भी पाकिस्तान जैसा हो सकता है, वो आंखें बंद करके चीन के हाथ बिकने पर आमादा है। आपको याद होगा कि चीन ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए पाकिस्तान को खूब लॉलीपॉप दिए, मगर कदम कदम पर चीन ने पाकिस्तान को ठेंगा ही दिखाया। एक दिन मालदीव का भी कुछ ऐसा ही अंजाम होगा, क्योंकि चीन को सिर्फ अपना फायदा दिखता है। दरअसल मालदीव अपने देश को चलाने के लिए अब चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने चीन की राजदूत वांग लेन से मुलाकात की और चीन ने मालदीव को हर संभव आर्थिक मदद देने का भरोसा जताया। चीन ने मालदीव की मौजूदा जरूरतों को पूरा करने और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मदद की पेशकश की। जो तस्वीर इससे पहले आप देख रहे थे, इस तस्वीर में मोइजू की बॉडी लैंग्वेज की जमकर आलोचना हो रही है। मालदीव में चीन की घुसपैठ काफी ज्यादा बढ़ गई है। मोइजू ने देश के विकास कार्यों के लिए चीन के सामने हाथ फैलाए। चीन की सरकार से पाकिस्तान ने 15 अरब डॉलर के एनर्जी लोन को रीफाइनेंस कराने की मांग की है। चीन पाकिस्तान में कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। पाकिस्तान पर चीन का 26.5 अरब डॉलर कर्ज पहले से ही है और मालदीव का कर्ज 1.2 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है, जबकि श्रीलंका का चीन पर बकाया लोन 8.8 बिलियन डॉलर पर जा पहुंचा है। नेपाल का कर्ज है 0.07 बिलियन डॉलर, जो बढ़कर अब 0.26 बिलियन डॉलर हो चुका है। चीन की कठपुतली बन चुके मोइजू एक के बाद एक भारत विरोधी फैसले ले रहे हैं। मोइजू एक तरफा तरीके से चीन में तय विदेश नीति को चला रहे हैं। मालदीव के संसदीय चुनाव में भारत विरोधी मोहम्मद मोइजू की पार्टी को मिली जीत से चीन तो खुश है, क्योंकि उसका इसमें फायदा ही फायदा है और ये मालदीव से आई इस तस्वीर ने साफ कर दिया। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को चीन का करीबी माना जाता है। मोइजू के शासनकाल में मालदीव की चीन से नजदीकियां बढ़ी और भारत के साथ संबंधों में खटास भी आई है। दरअसल चीन दो मोर्चों पर काम कर रहा है। एक है सॉफ्ट वॉर, तो चीन की दूसरी कोशिश रक्षा युद्ध की है। सॉफ्ट वॉर में जिसमें वो कर्ज देकर दुनिया के देशों को फंसा रहा है। कर्ज के जरिए चीन दुनिया के तमाम देशों की इकोनॉमी पर कंट्रोल कर रहा है। इसमें भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल शामिल हैं। चीन जिस भी देश में प्रवेश कर रहा है, वहां के प्राकृतिक संपत्ति और भौतिक संपत्ति को कंट्रोल करने लगता है और उसका जब इकोनॉमी पर कंट्रोल हो जाता है तो उसके बाद चीन इन देशों की सरकारों को कंट्रोल करता है। मालदीव की वर्तमान सरकार का रवैया इसका बेस्ट एग्जाम्पल भी है। वहीं चीन रक्षा पर खर्च करके ज्यादा से ज्यादा हथियार बनाकर उसे एक्सपोर्ट करना चाहता है। चीन दुनिया के डिफेंस सप्लाई चेन को कंट्रोल करना चाहता है और इस सप्लाई चेन को पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय देशों ने बनाया है। चीन का प्लान यह है कि वो आने वाले समय में एशिया प्रांत इलाके को कंट्रोल करे और चीन के इस प्लान में सबसे बड़ी बाधा है भारत। चीन के साथ पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल जैसे देश आ रहे हैं, लेकिन भारत इससे दूर है। इस वक्त एशिया में दो पावर सेंटर हैं। पहला है हमारा देश भारत और दूसरा है चीन। चीन की सीमाएं पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव से लगती हैं और ये सभी देश चीन की कठपुतली बने हुए हैं। और ये बात जितनी जल्दी मोइजू को समझ में आ जाए कि आखिर चीन किस साजिश के तहत मालदीव को आर्थिक मदद की बात कर रहा है, उतनी ही जल्दी मोइजू अपने देश को पाकिस्तान जैसा बनने से रोक पाएंगे।